नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिस्ट्री बाय IN यादव सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम संप्रेषण की अगली कक्षा को लेकर आए हैं। हमारा टॉपिक रह गया था जन संप्रेषण, मास मीडिया। उस मास कम्युनिकेशन, जन संप्रेषण पे आज हम चर्चा करेंगे। एक छोटी सी क्लास है और लगभग आपका इकाई 4 यानी कि आपकी यूनिट 4 संप्रेषण वाली क्लास कंप्लीट होने वाली है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको सिलेबस में बताया है, एक एक चीज़ हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस रेडी कर चुके हैं। ये हमारा संप्रेषण वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका था। संप्रेषण के प्रकार की भी क्लास आपकी आ चुकी है। उसी के अंतर्गत वाचिक, गैर वाचिक, ये सारे संप्रेषण हो गए थे। इसकी पिछली क्लास में हमने कक्षा संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं पढ़ी थी। इसके अलावा आज हमारा टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक है दोस्तों, जन मीडिया एवं समाज यानी कि मास कम्युनिकेशन। दोस्तों यह क्लास जैसे ही पूरी होगी, इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त सेशन लाया जाएगा। ऑल टोटल संप्रेषण के टोटल PYQ और MCQ लाए जाएंगे। समथिंग 100 तक क्वेश्चन आपके सामने होंगे। एक ही क्लास में हम सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे और हमारे पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो एक आपकी मैराथन क्लास आएगी क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों अगली क्लास में भी आपको आना है। अब मैं बात करूंगा हमारी जन मीडिया एवं समाज की, जो हमारी यूनिट की चौथी यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जो हमारा संप्रेषण का रह गया था। देखिए अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों MP सेट और UGC नेट जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, एकदम से प्लेलिस्ट में आपको पेपर बन के सारे टॉपिक धीरे धीरे यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम अगली क्लास को जब लेकर आएंगे तो संप्रेषण के बाद हम एक और यूनिट जो हमारी इकोलॉजी, इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण से संबंध रखती है, उससे संबंधित क्लासें लाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों एकदम से चैनल पे रेगुलर आप बने रहिए। लाइक कीजिए यार, ठोक के लाइक करो। कहीं ना कहीं व्यूअरशिप में देखता हूँ 50 हैं, 100 हैं, लेकिन लाइक 20 हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होते भाई। आप लोगों को यदि हेल्पफुल है वीडियो तो लाइक वगैरह ये सारी चीज़ें करते रहिए, शेयर करते रहिए। और बिल्कुल नहीं भूलना है हमारे गुरुजी हिस्ट्री बाय IN यादव सर को। तो चलिए, जन मीडिया एवं समाज पे आज हम आ चुके हैं। इसे हम मास मीडिया कहते हैं। कहीं ना कहीं आप जो मोबाइल और आपके कंप्यूटर चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ये सभी सोशल मीडिया इसी का पार्ट है। न्यूज़ आप जो देखते हैं वह भी इसी का पार्ट है। तो ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, जन मीडिया एवं समाज अर्थात मास कम्युनिकेशन। जन मीडिया विविध मीडिया प्रौद्योगिकियां होती हैं जिनका उद्देश्य जन संचार द्वारा बड़े दर्शकों तक पहुंचना होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, हम संचार करेंगे। क्या करेंगे भाई? संचार करेंगे और उसके द्वारा अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचना है। दोस्तों ये YouTube की जो क्लास है ऑनलाइन आपके पास डाली जा रही है, यह भी कहीं ना कहीं इसी का माध्यम है, क्योंकि यहाँ हम इंटरनेट और सोशल मीडिया YouTube का प्रयोग कर रहे हैं। आगे क्लास में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब क्या होगा भाई? जहाँ चीज़ों को प्रिंट किया जाता है, जैसे कि लेटर है, कोई अखबार है, कोई पत्रिका है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं भाई? प्रिंट मीडिया में आती हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए भाई, प्रिंट मीडिया में आपका समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? प्रिंट मीडिया में आएंगी दोस्तों। तो एकदम से हमने देखा प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या क्या होगा। इसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कहीं ना कहीं जन संप्रेषण या मास कम्युनिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए आपकी ये मीडिया का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग विशेष रूप से, एक समय था जब आपका रेडियो चलता था। लोग बाग जब टेलीविज़न नहीं थी तो रेडियो के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करके तमाम जो है देश विदेश की खबरों को, उससे संबंधित गीतों को, सभी की नॉलेज ली जाती थी। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही आपका आएगा टेलीविज़न। कहीं ना कहीं हम टीवी देखते हैं, आज भी चलती हैं भाई। फिर इसके बाद आएगा न्यू एज मीडिया। ये एक और टॉपिक है। न्यू एज मीडिया का मतलब ये है
कि जो अभी वर्तमान में जो मीडिया का यूज होता है, अब ये जो हमारे मीडिया के हैं ये चलन से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, इनका चलन थोड़ा कम हो गया है। और न्यू एज यानी अभी वर्तमान में बिल्कुल नई एज में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला भाई हर किसी के हाथ में होगा मोबाइल फ़ोन। आप लोग भी यूट्यूब पर मेरी क्लास देख रहे होंगे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर, इसके बाद आता है इंटरनेट। यह भाई न्यू एज मीडिया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, न्यू एज मीडिया के अंतर्गत आएंगी ये नई नई चीज़ें। और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें, ई पुस्तकें या ई लाइब्रेरी का भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक ये आपके न्यू एज मीडिया के अंतर्गत जाएगा। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से किताबें पढ़ने को नहीं मिलती थी। आज की क्लासों में हम देखते हैं कि ऑनलाइन पूरी क्लासें, पीडीएफ सारी चीज़ आ जाती हैं। दोस्तों जब क्लासें आना शुरू होती हैं सबसे ज़्यादा कमेंट में बच्चे पीडीएफ की डिमांड करने लगते हैं, तो वह आपकी इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें या ई बुक के नाम से आप इनको जानते हैं। इसके बाद प्रिंट मीडिया में क्या है भाई, आपको प्रिंट मीडिया के अंतर्गत जो मैंने सामग्री दिखाई थी, समाचार पत्र वगैरह, उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अंदर जाएंगे डिटेल में। तो प्रिंट मीडिया का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले ही बताया था, जहाँ प्रिंटिंग हो यानी कि मुद्रित हो, मुद्रित सामग्री के माध्यम से बड़े पैमाने पर संचार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रिंट मीडिया कहते हैं। सबसे पहला ही हमने उसमें देखा क्या भाई, समाचार पत्र। इंपॉर्टेंट बात, सुबह उठते ही 7 व्यक्ति चाय के साथ क्या मांगता है, अखबार आया कि नहीं। तो समाचार पत्र बिल्कुल सुबह सुबह हमारे घर पर मिलता है और हम सबसे पहले समाचार पत्र के माध्यम से देश विदेश की खबरें, कोई मुख्य खबर, कोई योजना, सारी चीज़ें आज समाचार पत्र पे आने लगी, तो सब चीज़ें देखते हैं। तो पहला ही आपके पास क्या आया, व्यापक दर्शक वर्ग। इसका बहुत ज़्यादा, आज भी ज़्यादा संख्या में यहाँ दर्शक मिलते हैं, किसके, समाचार पत्र के। सभी प्रकार के संप्रेषण करता है, राजनीतिक, करेंट अफेयर्स, मैंने बताया था राजनीतिक संप्रेषण, करेंट अफेयर्स, मनोरंजन, वित्त, यानी आपको ये सारी बातें एक समाचार पत्र में देखने को मिलती है। और लगभग यहाँ पर एक और बात है कि समाचार पत्र सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये सभी आयु के वर्गों के लिए मौजूद सामग्री होती है। यदि बच्चे हैं तो उसमें कार्टून बने आते हैं, कार्टून फिल्म देख सकते हैं, उसकी समीक्षा आती है वो देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पहेलियां देख सकते हैं। एक भरने के लिए आता था भाई सुडोकू, उसे सुडोकू बोलते थे, ये भी आता है। ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए भी उपयोगी होती हैं। तो समाचार पत्र की पहुंच न केवल एक वर्ग को लेकर सभी वर्गों पर होती है, इसलिए है मास मीडिया यानी जन संप्रेषण होता है। दुनिया के हर कोने तक समाचार पत्र की पहुंच होती है। पाठक के ज्ञान को अद्यतन किया जाता है, कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा आया है, देखिए भाई, करंट अफेयर्स। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को अद्यतन यानी अपडेट किया जा रहा है। राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, यदि आप किसी को कोई राय देते हैं, यदि आप समाचार पत्र रेगुलर पढ़ रहे हैं, देश दुनिया की पूरी जानकारी रखते हैं, आज सोने की रेट क्या हो गई है, ये सब अखबार में आते हैं भाई, और सोने की रेट क्या हो गई, इस हिसाब से कोई व्यक्ति आपसे राय जानना चाहता है कि सोना लिया जाए या चांदी, तो आप उससे कहेंगे सोने की रेट इतनी आज ज़्यादा है, चांदी की रेट इतनी है। अब जो आपको अफोर्डेबल है आप खरीद सकते हैं, यानी आप कहीं ना कहीं एक नॉलेज से राय भी दे सकते हैं। फिर विज्ञापन दाताओं के लिए सबसे अच्छा मंच है। आज भी कई, अब तो सोशल मीडिया चल गई, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज भी अखबारों में ऐड डाले जाते हैं, अपने अपने एडवर्टाइजमेंट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर समाचार पत्र एक इम्पॉर्टेंट प्रिंट मीडिया हो जाएगा। इसके बाद आती हैं पत्रिकाओं पर, विशेष प्रकार के दर्शक होते हैं भाई। पत्रिकाएं विशेष प्रकार की होती हैं, जैसे हम अपने करंट अफेयर्स के लिए अलग से पढ़ते हैं, घटना चक्र आती है, एमपी के लिए बहुत शानदार करंट अफेयर्स मानी जाती है। यूपीएससी आईएएस की परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है कौन सी भाई, आपकी प्रतियोगिता दर्पण। तो ये सारी पत्रिकाएं एक विशेष काम के लिए बनाई जाती हैं, विशेष दर्शकों के लिए। तो दोस्तों विशेष प्रकार के दर्शक होते हैं। महिलाओं के लिए एक आती थी
पत्रिका गृह शोभा करके, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो विशेष प्रकार के दर्शक होते हैं जो सूचना आधारित खोज करते हैं किसी विशेष विषय पर। फिर करंट अफेयर्स के लिए अधिक विषय मिलता है, अलग से पत्रिकाएं हैं दोस्तों। व्यापार, वित्त और जीवन शैली, सौंदर्य के लिए अलग, फैशन के लिए अलग, मनोरंजन के लिए अलग आती थी, कॉमिक बोलते थे उसको, यात्रा पत्रिकाएं अलग, इस प्रकार से अलग अलग पत्रिकाएं होती हैं। आवृत्ति इसकी किसी की भाई साप्ताहिक होती है, कोई मासिक आती है, कोई द्विमासिक आती है, कोई त्रैमासिक आती है, कोई अर्धवार्षिक आती है, यानी कि 7 दिन की, 1 महीने की, 6 माह की, अर्धवार्षिक, इस प्रकार से ये आपकी पत्रिकाएं आती हैं। विज्ञापन दाताओं के लिए यह भी एक बहुत अच्छा मंच है। फिर इसके बाद आता है बुकलेट या ब्रोशर, तो वह प्रचार का हिस्सा है किसी उत्पाद या किसी संगठन के लिए। बुकलेट या ब्रोशर एक एडवर्टाइजमेंट का बहुत अच्छा साधन होता है। चलिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और अभी मैंने बताया टेलीविज़न मिल जाएगा इसमें, रेडियो मिल जाएगा इसमें, जो पारंपरिक उपयोग में आते थे। आज जो है नए आने लगे न्यू एज में, आपके मोबाइल वगैरह, इंटरनेट, ये सारी बातें इसमें देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब मैं अभी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का प्रयोग जहां होगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जहां प्रयोग होगा, वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगी। जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। जैसे कि हम टीवी देखते हैं, टेलीविज़न, वह भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। एक रेडियो चलाया जाता है, वह भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। तो ये सारी बातें होंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस मीडिया के लिए उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक कनेक्शन की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पर आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसे ब्रॉडकास्ट मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये बात रट लेना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ब्रॉडकास्ट मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। चलिए फिर इसके बाद आता है टेलीविज़न। इसी के अंतर्गत आपकी क्या आएगी, टेलीविज़न, जहां श्रवण यानी सुनना और दृश्य दोनों इंद्रियों का प्रयोग होता है। यहाँ भी विज्ञापन आपको देखने को मिल जाते हैं। विभिन्न आयु के वर्गों के लिए कार्यक्रम भी आते हैं, चैनल भी आते हैं। कुछ आपके अभी जो उसमें पढ़ाऊँगा ICT में, वहाँ बताऊँगा कि स्वयं और स्वयं प्रभा, ये चैनल मूल रूप से किसके लिए हैं भाई, पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्पेशल चैनल हैं जो DTH पर फ्री चलते हैं। आपकी ICT वाले टॉपिक में वो चीज़ें आएंगी भाई, है ना, लोकप्रिय साधन हो जाएंगे। ठीक है, सूचना और मनोरंजन दोनों ही इसकी प्राप्ति होती है। जब हम न्यूज़ चला रहे होते हैं टीवी पे तो हमें सूचनाएं मिलती हैं। जब हम बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं तो कार्टून देखने को मिलती हैं। उन्हीं कार्टूनों के माध्यम से कोई संदेश या कोई विशेष बात दी जाती है, तो वहाँ बच्चे कार्टून या मनोरंजन के साथ साथ अवेयर भी हो जाते हैं। इसके बाद आता है रेडियो, यह श्रवण इंद्री। भाई वहाँ दृश्य और श्रवण दोनों थी, देखिए भाई, दृश्य और श्रवण। यहाँ आपको मिलेगी क्या भाई, केवल श्रवण इंद्रियों का प्रयोग होता है, क्योंकि रेडियो में सिर्फ आवाज़ आती थी। टेलीविज़न की उछाल के साथ रेडियो ने अपनी लोकप्रियता खो दी, यह हकीकत है। और आज मोबाइल के उछाल के साथ कहीं ना कहीं टेलीविज़न भी धीरे धीरे पीछे होती चली जा रही है। तो टेलीविज़न जब आ जाती है तो आपकी रेडियो का उपयोग कम से कम होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, तो यहाँ ज्ञानवर्धक है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कहीं ना कहीं रेडियो पे राष्ट्रपति का भी भाषण चलता था, प्रधानमंत्री का भी भाषण चलता था, वह भी सुनाया जाता था और हमको वहाँ से नॉलेज मिल जाती थी। संगीत कार्यक्रम भी काय पे आते थे भाई, रेडियो पे आते थे। फिर आपकी आज की जनरेशन की विशेष मीडिया, न्यू एज मीडिया, यह तेज मीडिया है। ये तो सभी को पता है भाई, कोई घटना होती नहीं है एकदम सोशल मीडिया पे भेज दी जाती है, आपके पास लाइव तक चल रही हैं भाई चीज़ें, सामने जो लाइव घटना हो रही है वो लाइव भी चलने लगी। तो यह सबसे तेज मीडिया होती है भाई, न्यू एज मीडिया सबसे तेज मीडिया हो गई। क्लियर। इसी के साथ व्यापक रेंज, इसकी रेंज भी बहुत व्यापक है भाई। इंटरनेट जहाँ जहाँ चल रहा है, टेलीविज़न तो आपका एक उपग्रह से चलता है, आपके भारत के जो प्रोग्राम है वो भारत में ही दिखाए जाएंगे। एक स्टेट में मराठी प्रोग्राम चलते हैं, मराठी महाराष्ट्र में ही दिखाए जाते हैं। लेकिन ये जो न्यू एज मीडिया है, इसकी रेंज इतनी होती है कि यूट्यूब की क्लास आपकी यहाँ से ये वीडियो विदेश तक भी जाएगी और हर व्यक्ति उसको देख सकता है। फिर यहाँ पर क्या क्या आ जाएंगे भाई, मेल आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएंगी, ई फॉरम आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉरम,
ई बुक्स आ जाएंगी, ब्लॉगिंग आ जाएगी, इंटरनेट टीवी आ जाएगी, फेसबुक, ये आपका फेमस भाई मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक, यूट्यूब आ जाएगा, जावेद करीम, ट्विटर आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी सोशल मीडिया सोशल साइट हैं जिनके माध्यम से हम देश के तो छोड़ो, विश्व के एक कोने से विश्व के दूसरे कोने तक भी हम अपना संप्रेषण कर सकते हैं, जो न्यू एज मीडिया के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद मोबाइल फ़ोन बहुत इम्पोर्टेंट भाई, आज इसका तो प्रयोग बता ही नहीं सकते, इसका तो इतना ज़बरदस्त प्रयोग होता है भाई। मोबाइल फ़ोन का कहीं ना कहीं संप्रेषण संभव यहाँ पर हो जाता है, और आप मोबाइल से ही सबसे ज़्यादा संप्रेषण करते हैं, चाहे उसको फ़ोन के माध्यम से, चाहे आप चैट से माध्यम से, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, तमाम चीज़ें आपकी मोबाइल में होती हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। बातचीत के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी भाई उपयोगी होता है। क्या भाई, मोबाइल आजकल जानते हैं अभी सभी लोग DSLR कैमरा आ रहा है, बेहतरीन सेल्फी खींची जाती है, पाउट आउट जो भी हो भाई आप ही लोग जाने, तो पाउट आउट जो भी बना के एक सेल्फी खींची जाती हैं। तो मोबाइल का काम अकेला बातचीत के अलावा अन्य और ऑप्शन भी हैं, अपनी फ़ोटो को मीडिया पे पेस्ट किया जाता है ना, सोशल मीडिया पे डाला जाता है। हम भी अपनी क्लासों की कहीं ना कहीं लिंक डाल देते हैं, जिसके माध्यम से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो ये मोबाइल फ़ोन का काम है भाई। इसके अलावा हम गूगल पे से आजकल सभी लोग जानते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, इनसे आप क्या करते हैं भाई, लेन देन करते हैं पैसों का। तो ये आपका मुद्रा का लेन देन भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज मोबाइल पर इंटरनेट जैसी चीज़ है, और इंटरनेट के माध्यम से हम काफ़ी चीज़ें अपने मोबाइल से चला सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला आता है आपका न्यू एज मीडिया के ही अंतर्गत क्या, कंप्यूटर। इंटरनेट की बढ़ती हुई डिमांड के साथ साथ आपके कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, इनकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं यही उपकरण आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, यही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की नेटवर्किंग देते हैं, जिससे हम अनेक काम एक साथ कर सकते हैं और अपनी बात को 1 सेकंड के भीतर कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है जन संप्रेषण, एकदम बहुत से लोगों के पास आपकी बात पहुंच जाए, तो मास मीडिया। तो कंप्यूटर, यह सभी चीज़ों को जानकारी संभव है। अत्याधुनिक तकनीक, अब कंप्यूटर नई नई टेक्निक पे काम करता है। आजकल सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से होना शुरू हो गए हैं। आपकी यह PPT भी मैं बनाता हूं, तो यह भी कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर के माध्यम से ही बनाई जाती है। हाँ भाई, इसके बाद आपका आता है इंटरनेट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा आविष्कार यह माना जाता है भाई इंटरनेट का। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक स्पेशल साइट बनाई गई थी www, और यह पहली आपकी साइट मानी जाती है, जिसको बनाई किसने थी भाई, टिम बर्नर-ली। और ये सारी बातें हम करेंगे दोस्तों, ICT जब आएगी उसमें हम ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहली साइट www वर्ल्ड वाइड वेब थी, जिसको टिम बर्नर-ली के द्वारा बनाया गया था, और उसके ही माध्यम से आपका इंटरनेट चला था। ये विशेष बात है, एक यहीं पर फैक्ट याद कर लेंगे। सबसे पहला नेटवर्क जो था, पहला नेटवर्क था, वो था आर्पानेट। ये आपका सबसे पहला नेटवर्क था, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये अमेरिका का सबसे पहला नेटवर्क था भाई इंटरनेट का। कौन सा, आर्पानेट, जो सभी लोगों के लिए अलाउ नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अलाउ था, अमेरिकी रक्षा एजेंसियों के लिए बना था। तो यहाँ पर बोला भी मैंने, अमेरिकन आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो ये ध्यान रखना है। तो अमेरिका के लिए स्पेशली एक नेटवर्क का आविष्कार हुआ था।
फिर वो आगे चल के हम सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। ये सारी बातें हम आईसीटी में करेंगे। तो यहाँ पर इंटरनेट की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा आविष्कार है और आज की डेट की भी हमें जानकारी इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है। यह सबसे बड़ा अपडेट होता है। फिर इंटरनेट जन संप्रेषण यानी जन संप्रेषण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, वह माध्यम आपके सामने निम्नलिखित हैं। तो पहला माध्यम है आपका ईमेल। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक्स मेल कहते हैं। पहले हम भाई चिट्ठियां भेजा करते थे, अब ईमेल के माध्यम से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पूरा मैसेज सेंड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा क्या है भाई, इसमें बहुत कम समय लगता है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, 2-5 सेकंड या 2-5 मिनट के भीतर मेल दूसरे तक पहुँच जाता है। चिट्ठियाँ वर्षों तक, सालों तक, महीनों तक दूसरी जगह नहीं पहुँच पाती थी, डिस्टेंस ज़्यादा होती थी, तो 2-2, 4-4 महीने में आपकी चिट्ठी पहुँच रही है। आज मेल के माध्यम से 1 सेकंडों में आपकी जो है चिट्ठी पूरी पहुंच जाती है। कागज का उपयोग कम हो गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब कागजों का उपयोग बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के माध्यम से। इसके अलावा आपको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं जन संप्रेषण को? वेबसाइट, अभी हाल बताया। पहली वेबसाइट कौन है भाई? www, अभी बताया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। तो वेबसाइट्स होती हैं, सभी अपनी अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, उन पर अपना मटेरियल डालते हैं। काम की चीज़ लोग, जो भी व्यक्ति उससे संदर्भ में मतलब रखते हैं, वह उस वेबसाइट से अपने मतलब की चीज़ निकाल सकते हैं। स्पेशल ई मंच, ये नहीं है भाई, ई मंच है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मंच होता है। कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सभी लोग अपना अपना सजेशन, अपनी क्लास, अपनी डॉक्यूमेंट, अपनी जानकारी डाल सकते हैं। यहाँ पर इसी मंच पे हम भी काम कर रहे हैं। आपको जो है यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है जो सभी के लिए खुला मंच है। यहाँ किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर ई लाइब्रेरी, अभी मैंने बताया कि अब आप जो बुक मांगते हैं पीडीएफ बुक, वह ई बुक होती है, इलेक्ट्रॉनिक बुक। फिर इसके बाद ब्लॉगिंग, जब लोग बाग घूमने जाते हैं, यूट्यूब पर कई लोग ब्लॉग बनाते हैं, घूमते हुए वह लोगों तक, जनता तक, इसलिए उसका नाम जन संप्रेषण है। जनता तक उस पूरे एरिया की जानकारी भेजते हैं, तो उसे हमने ब्लॉगिंग कह दी। फिर ऑनलाइन टीवी, ये भी आप देख सकते हैं। अब सारी चीज़ें बिल्कुल कम समय में, जब भी कहीं लाइव मैच चल रहा है, मोबाइल पर ही हॉटस्टार डाउनलोड किया और लाइव मैच आपका शुरू, तो आप ऑनलाइन क्या देख रहे हैं भाई? टीवी देख रहे हैं। इसके बाद आता है आपका क्या भाई? फेसबुक। फेसबुक के माध्यम से आप अपनी जानकारी, अपनी निजी जानकारी भी शेयर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अब तो भाई लॉक वाला सिस्टम भी आ गया कि हम अपने दोस्तों को ही वह जानकारी बताना चाह रहे हैं तो हम लॉक लगा देंगे, केवल हमारे संपर्क वाले, हमारे जो मित्र यार हैं, वही उस जानकारी को देख सकते हैं। फिर इसके बाद ट्विटर, यह बहुत बड़ा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है। क्यों? जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं वह सभी ट्विटर पर काम करते हैं और हर व्यक्ति अपनी 2 या 4 लाइनों में एक ट्वीट करता है। ट्वीट के माध्यम से आपका मैसेज चला जाता है, जिसको विश्व भर के लोग एक बार में देख सकते हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर इसके बाद यूट्यूब, भाई यहाँ पर तो आप लोग क्लास ही ले रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। आपको पता है यूट्यूब एक बहुत बड़ा जो है वीडियो का माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है। तो यहाँ पर हमने देखा इंटरनेट के बारे में। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, जन मीडिया का समाज पर प्रभाव। तो इसके कुछ जहाँ मैं बात करूं कि जिस चीज़ का कोई सकारात्मक प्रभाव है, उसका एक नकारात्मक प्रभाव भी होता है। तो यहाँ पर आपको जन मीडिया, जो आपकी मास मीडिया है, उसके कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। जहाँ पर सकारात्मक प्रभाव क्या है भाई, कि एकदम व्यक्ति अवेयर हो जाता है, जागरूकता बढ़ रही है भाई। दूसरा, सामाजिक कौशल में विकसित हो रहा है। तीसरा, वह प्रेरित हो रहा है, एकदम से जोश भरे यदि हमारे भाषण दिए जाते हैं। हमारे सर IN यादव सर का भाषण अभी हिंदू सम्मेलन का देख लीजिए, इतना ज़बरदस्त भाषण है कि कहीं ना कहीं लोग बाग उन्हों से हिंदुत्व के लिए प्रेरित होंगे। तो प्रेरणा हमें मिलती है किसके माध्यम से भाई? जन मीडिया के माध्यम से। मोटर कौशल का विकास, यानी वीडियो गेम्स के द्वारा आप मेंटर है, ये भाई मेंटर कौशल का भी विकास होता है। चलिए, फिर पठन और लेखन कौशल का भी विकास होता है। यदि व्यक्ति, मैंने आज भी कई ऐसे मेरे मित्र रहे हैं जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल कमज़ोर थे, जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन वो चैट के माध्यम से धीरे धीरे इंग्लिश को लिखना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं उनको लिखने और पढ़ने में स्पेशली सहयोग मिला, किसके माध्यम से? जन मीडिया के माध्यम से। अब उसके आते हैं नकारात्मक प्रभाव।
सबसे पहला प्रभाव दोस्तों, अब हम केवल बैठे बैठे अपना 24 घंटे मोबाइलों को चलाते हैं। आपने कई बच्चे देखे होंगे जो आपके कैसे होंगे, पबजी खेल रहे हैं। एक न्यूज आती है पबजी खेलते खेलते बच्चे का माइंड जो है विकृत हो गया, बच्चे का दिमाग विकृत हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके शरीर में विकृतियां आने शुरू हो जाती हैं। तो वो आपके क्या होंगे भाई, नकारात्मक प्रभाव होगा। फिर हिंसा को सामान्य बनाना दोस्तों, कहीं ना कहीं हिंसात्मक घटनाएं जब बार बार देखते हैं, तमिल की फिल्म देखो भाई, एकदम एक्शन आती है, एकदम एक्शन पे एक्शन, वह एक्शन जो आता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भी उसी एक्शन में चला जाता है। तो हिंसात्मक वो कहीं ना कहीं क्रिया कर सकता है। जोखिम भरा यौन व्यवहार, तो यहाँ पर जोखिम भरे कहीं ना कहीं हम यौन व्यवहार यानी कि आपने दैनिक दिनचर्या की जो घटनाएं हैं, यौन घटनाएं हैं, उनमें भी हम जोखिम भरे कदम उठा लेते हैं। किसके कारण से? जन मीडिया के कारण से। यह उसका नकारात्मक प्रभाव है। स्कूल में कम स्कोर, कहीं ना कहीं हम मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे हैं। जबकि सकारात्मक प्रभाव में यहाँ पर सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ आप किसी भी टॉपिक को एकदम से खोल के उसकी डिटेल, उसका प्रैक्टिकल सब देख सकते हैं। लेकिन हमारा दिमाग कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला जाता है, आपकी टिकटॉक में यहाँ वहाँ चला जाता है, जिसके कारण आपका स्कूल में कम स्कोर आता है। और मोटापा, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट मेजर चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं भले ही मैं सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करता, लेकिन घर पर ही रहना पड़ता है। आपकी लगभग 7 से 8 घंटे कोचिंग को ही चलाना पड़ता है। अभी भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस प्रकार से मैं अपने शरीर के लिए समय नहीं दे पाता और सोशल मीडिया के प्रयोग से आपको पढ़ाता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ और ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। इस प्रकार से मेरे शरीर का वजन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी से सोशल मीडिया के कारण या आप इस मीडिया के कारण धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। तो हम अपने शरीर को समय नहीं दे पाते, जिसके कारण मोटापा भी बढ़ता है। किशोरों पर गलत प्रभाव, इंपॉर्टेंट बात, नए नए जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज़ें नकारात्मक आती हैं जिनको देखकर वह भी अपना जो है संतुलन बिगाड़ लेते हैं। तो उन पर इन चीज़ों का गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जन मीडिया या मास मीडिया का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातें हमने जन संप्रेषण में देखी। आज की क्लास में मैंने आपको जन संप्रेषण कंप्लीट कराया और आप जो है उसका पूरा सिलेबस आप देख चुकी हैं। यूनिट 4 लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगली क्लास में मैं पूरे संप्रेषण से ज़बरदस्त MCQ की क्लास लाऊंगा। दोस्तों बिल्कुल दबा के लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को एक्सपेंड करें। जो भी MP सेट और UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो बिल्कुल ना भूलें हमारे IN यादव सर का यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय IN यादव सर, एकदम से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।